सभी साथियों को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह दिव्य तिथि है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में अक्षय तृतीया और आखा तीज के नाम से जाना जाता है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह महामुहूर्त है जिसका प्रत्येक क्षण अपने आप में अक्षय फल समेटे हुए है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। आज का ये पावन दिन दान, त्याग, तप और अनंत पुण्य की प्राप्ति का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दिया गया दान और ली गई प्रभु की कथा मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को धोकर उसके जीवन में सुख समृद्धि के ऐसे द्वार खोलती है जो कभी बंद नहीं होते। भगवान विष्णु और करुणामयी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा का यह पर्व हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हो रहे, यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या परिवार में शांति का अभाव है, तो आज की यह मार्मिक कथा आपके हृदय को झकझोर देगी और आपको विश्वास की उस राह पर ले जाएगी जहां केवल विजय और शांति है। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, मन को उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कीजिए और श्रद्धा के साथ इस कथा के रस में डूब जाइए। लेकिन प्रिय श्रोता का कथा के प्रवाह में बहने से पहले एक बात का स्मरण रहे कि भक्ति का पूर्ण फल तभी मिलता है जब कथा को आदि से अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ सुना जाए। अधूरी सुनी गई कथा मन में आधे अधूरे भाव ही छोड़ती है। इसीलिए इस दिव्य शिक्षा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास की ओर चले तो हमें एक ऐसे वैभवशाली और गौरवशाली गांव की झलक मिलती है जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह साक्षात प्रकृति का स्वर्ग था। दूर दूर तक फैली हरियाली, कलकल करती नदियां और ऊंचे पहाड़ों की ओट से झांकता सूरज वहां की सुबह को दिव्य बना देता था। इस गांव की मिट्टी में केवल अनाज नहीं उगता था, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाढ़ प्रेम और सद्भाव भी पनपता था। चंद्रपुर के लोग आपसी भाईचारे की मिसाल थे। जहां किसी के घर में दुख आता तो पूरा गांव रोता था और किसी की खुशी में हर घर दीप जलाता था। इस गांव के ठीक केंद्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक अति विशाल और अत्यंत भव्य मंदिर बना हुआ था। मंदिर के शिखर पर लहराती पताका जैसे पूरे गांव को अपनी छाया में सुरक्षित रखने का आश्वासन देती थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब मंदिर की घंटियां गूंजती थी तो ऐसा लगता था मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आया हो। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इसी मंदिर की देहरी पर सिर झुकाकर करता था। अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। इसी दिन से वर्षातु का आगमन भी माना जाता था। इसलिए पूजा के बाद सभी ग्रामीण अपने खेतों की ओर प्रस्थान करते थे ताकि भगवान के आशीर्वाद से धरती माता अन्न के भंडार भर दे। इसी चंद्रपुर गांव के एक बाहरी शांत छोर पर एक छोटे से लेकिन बेहद सुंदर घर में वृद्ध किसान गिरधारी लाल और उनकी पत्नी इंद्राणी रहते थे। गिरधारी लाल का नाम पूरे गांव में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक ऐसे पुरुष थे जिनका जीवन सच्चाई, मेहनत और ईश्वर भक्ति की नींव पर खड़ा था। उनकी पत्नी इंद्राणी साक्षात ममता की प्रतिमूर्ति थी, जिसकी आंखों में सबके लिए स्नेह और हाथों में अन्नपूर्णा का वास था। भगवान की असीम अनुकंपा से उनके घर में 5 पुत्र थे। वे 5 पुत्र ऐसे थे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उनकी कद काठी, उनकी कार्यक्षमता और उनके संस्कार ऐसे थे कि गांव के लोग उन्हें 5 पांडव कहकर पुकारते थे। गिरधारी लाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी मेहनत और भगवान विष्णु की कृपा से उनके खेतों में इतनी फसल होती थी कि उनके भंडार कभी खाली नहीं रहते थे। लेकिन गिरधारी लाल के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके बेटों के बीच का वो अटूट प्रेम था, जिसे देखकर बड़े बड़े संपन्न परिवार भी ईर्ष्या करते थे। वे 5 भाई एक साथ ही खेत पर जाते, एक साथ ही मेहनत करते और जब घर लौटते तो एक ही थाली में भोजन करते थे। उनके बीच की एकता ऐसी थी कि एक को चोट लगती तो बाकी 4 को दर्द होता था। गांव की चौपालों पर अक्सर ये चर्चा होती थी कि यदि संतान हो तो गिरधारी लाल और इंद्राणी जैसी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कारों के गहनों से सजाया है,
जैसे जैसे समय बीता गिरधारी लाल और इंद्राणी के मन में अपने बेटों के घर बसाने की इच्छा जगी। वे चाहते थे कि उनके घर में बहुओं के रूप में लक्ष्मी का आगमन हो। एक एक करके 5 बेटों का विवाह संपन्न हुआ। ईश्वर की लीला देखिए, घर में जो 5 बहुएं आई वे रूप और गुण में एक दूसरे से बढ़कर थी। उनके कदम जैसे ही घर के भीतर पड़े, गिरधारी लाल के घर की खुशियां चौगुनी हो गई। वे बहुएं केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वे संस्कारों की खान थी। वे इंद्राणी को माता की तरह और गिरधारी लाल को पिता के समान सम्मान देती थी। पूरा चंद्रपुर गांव अब उनके बेटों के साथ साथ बहुओं के गुणों के गुणगान करने लगा। लोग कहते थे कि गिरधारी लाल के घर में तो साक्षात 5 लक्ष्मियां उतर आई हैं। घर में हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। रोज सुबह शाम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आरती होती थी और गरीबों को दान दिया जाता था। गिरधारी लाल अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। वे कहते थे, हे प्रभु, मुझ साधारण किसान पर आपकी एक कैसी अपार कृपा है। आपने मुझे 5 पांडवों जैसे आज्ञाकारी पुत्र दिए और 5 लक्ष्मियों जैसी सुशील बहुएं दी। मेरा जीवन सफल हो गया। गिरधारी लाल और इंद्राणी को लगता था कि अब उनके बुढ़ापे की नैया बड़ी आसानी से पार लग जाएगी और वे शांति से अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में बिता पाएंगे। कई वर्षों तक सब कुछ किसी सुंदर स्वप्न की तरह चलता रहा, लेकिन काल का पहिया कभी रुकता नहीं और समय की गति को समझना इंसान के वश में नहीं होता। नियति ने गिरधारी लाल के इस सुखी संसार के लिए कुछ और ही लिख रखा था और वह सुखों का सूरज धीरे धीरे ढलने वाला था। गिरधारी लाल के बेटे जो कभी संस्कारों के प्रतीक थे, अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। उनके स्वभाव में आने वाला ये छोटा सा बदलाव भविष्य के उस भयानक तूफान का संकेत था जिसने इस स्वर्ग जैसे घर को उजाड़ देना था। गिरधारी लाल के मन में अब शंका के बीज उगने लगे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वे अभी इस बात से अनजान थे कि वक्त की मार सबसे बड़ी होती है। वक्त की करवट ने गिरधारी लाल के हंसते खेलते परिवार पर जैसे किसी काली छाया का पर्दा डाल दिया था। वे घर जिसकी दीवारों से कभी हंसी की खनक और मंत्रों के स्वर गूंजते थे, अब वहाँ सन्नाटे और करवाहट ने अपनी जगह बना ली थी। बदलाव की शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती जा रही थी। गिरधारी लाल ने गौर किया कि उनके बेटे जो कभी एक दूसरे की छाया बनकर चलते थे, अब खेतों में काम के बंटवारे को लेकर आपस में उलझने लगे थे। पहले जहां हर काम हमारा था, अब वहां मेरा और तेरा जैसे शब्द सुनाई देने लगे। उन 5 भाइयों के मन में धीरे धीरे लोभ और ईर्ष्या का जहर घुलने लगा था। जो हाथ कभी मिलकर धरती का सीना चीरकर सोना उगाते थे, अब वे एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे थे। गिरधारी लाल को सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वे देखते कि भोजन की उस मेज पर जहां कभी 5 भाई एक थाली में खाते थे, अब वहां चुप्पी का पहरा था या फिर तीखी बहसों का शोर। बेटों के स्वभाव में यह बदलाव केवल आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके संस्कारों पर भी इसका गहरा प्रहार हुआ। जो बेटे कभी पिता के कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी आवाज धीमी कर लेते थे, अब वे सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर बहस करने लगे थे। गिरधारी लाल का हृदय छलनी हो जाता जब उनका सबसे छोटा बेटा, जो कभी उनकी गोदी से नहीं उतरता था, अब छोटे छोटे धन के लालच में उनसे झूठ बोलने लगा था। इंद्राणी अक्सर रसोई के कोने में बैठकर अपनी आंखों के आंसू पोंछती रहती। उसने देखा कि उसके बेटे अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर जाने से कतराने लगे थे। उनके मन में अब भक्ति के लिए जगह नहीं बची थी, बल्कि वहां केवल और केवल धन कमाने की अंधी दौड़ शुरू हो गई थी। वे अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऐसे लोगों की संगति में बैठने लगे थे जो जुए, शराब और अधर्म के रास्ते पर चलते थे। धीरे धीरे घर की वह शांति पूरी तरह भंग हो गई। बेटों का लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पत्नियों पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे बहुएं जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी और हमेशा परिवार को जोड़ने का प्रयास करती थी, अब अपने ही पतियों के क्रोध का शिकार होने लगी। जब भी वे अपने पतियों को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करती या उन्हें माता पिता का सम्मान करने की सीख देती, तो वे बेटे उन पर चिल्लाने लगते और कभी कभी तो उन पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। गिरधारी लाल अपने कमरे की खिड़की से अपनी बहुओं का विलाप सुनते तो उनकी आत्मा कांप उठती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस परिवार को उन्होंने खून पसीने से सींचा था, वह इस तरह बिखर क्यों रहा है। क्या उनके बुढ़ापे का सहारा ही उनके दुखों का कारण बनेगा। वे रात रात भर जागकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, पालनहार मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें, ये अहंकार और मोह उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है, मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक में बदल रहा है, प्रभु रक्षा करें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था।
बेटों की चंचलता और लालच ने उन्हें गलत दिशा में इतना धकेल दिया कि उन्होंने घर की संपत्ति को गलत कामों में लुटाना शुरू कर दिया। खेतों की फसल जो कभी भंडार भरती थी, अब बेटों की लापरवाही के कारण बर्बाद होने लगी। उन्होंने गांव के रसूखदार और चालाक लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। जो परिवार कभी पूरे चंद्रपुर का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार था, अब वह कर्ज के दलदल में धंसने लगा। गांव के लोग जो कभी गिरधारी लाल के घर के सामने से निकलते वक्त श्रद्धा से सिर झुकाते थे, अब वे ताने मारने लगे थे। गलियों में चर्चा होती कि गिरधारी लाल के बेटों ने खानदान की नाक काट दी है। गिरधारी लाल के लिए यह अपमान असहनीय था। वे अपने घर से बाहर निकलने में भी संकोच करने लगे थे। उनके पैरों में वह ताकत नहीं बची थी कि वे गांव वालों के करवे सवालों का सामना कर सकें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेटों का आतंक और बढ़ता गया। वे अब केवल घर के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में उपद्रव करने लगे थे। राह चलते लोगों के पैरों में कार मादी में को लूटना, मारपीट करना और शराब के नशे में धुत होकर गांव की मर्यादा को तार तार करना उनका रोज का काम बन गया था। गिरधारी लाल को हर रोज किसी न किसी की शिकायत सुननी पड़ती। कभी कोई किसान रोता हुआ आता कि उनके बेटों ने उसकी फसल उजाड़ दी, तो कभी कोई गरीब अपनी फटी हुई कमीज दिखाकर उनके बेटों की क्रूरता की कहानी सुनाता। गिरधारी लाल का सिर शर्म से झुक जाता। वे उन पीड़ितों के सामने हाथ जोड़ते, उनसे क्षमा मांगते, लेकिन उनके बेटों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो जैसे मर्यादा और लोकलाज की सारी सीमाएं लांघ चुके थे। गिरधारी लाल और इंद्राणी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब तो बस एक गहरा दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब इस घर में रहना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू और बेटों के मन में जहर हो, वहां भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। गिरधारी लाल की हालत अब उस पुराने विशाल वृक्ष की तरह हो गई थी, जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी थी लेकिन जिसकी टहनियां एक एक करके सूखती जा रही थी। जिस आंगन में कभी तुलसी के चौरे के पास बैठकर वे शांति का अनुभव करते थे, अब वहां केवल अशांति का तांडव होता था। अब तो घर की दीवारों से भी जैसे सिसकियों की आवाजें आने लगी थी। उनके पांचों बेटे जो कभी उनके सम्मान की ढाल थे, अब वही उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बनने चुके थे। उन बेटों ने न केवल अपने पिता की संपत्ति उजारी, बल्कि उस मान मर्यादा को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे गिरधारी लाल ने 7 दशकों की तपस्या से कमाया था। अब हालत यह हो गई थी कि जब गिरधारी लाल गांव की गलियों से गुजरते तो लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें देखते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते या पीठ फेर लेते थे। उन्हें ताने सुनाई देते। देखो जा रहे हैं उन 5 भेड़ियों के बाप जिन्होंने गांव का चैन छीन लिया। ये शब्द गिरधारी लाल के कानों में पिघले हुए शीशे से की तरह उतरते थे। घर के भीतर का दृश्य तो और भी हृदय विदारक था। गिरधारी लाल की 5 बहुएं जिन्हें वे अपनी बेटियां मानते थे, अब वे साक्षात दुख की मूर्ति बन गई थी। वे दिन भर घर का काम करती, अपनी सास इंद्राणी के आंसू पोंछती और रात होते ही अपने पतियों के जुल्म सहती थी। जब वे बहुएं अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती कि स्वामी संभल जाइए, हमारे ससुर जी की आंखों के आंसू हमें ले डूबेंगे, तो वे पापी बेटे अपनी पत्नियों को बालों से पकड़कर घसीटते और उन्हें चुप रहने की धमकी देते थे। एक रात तो क्रूरता की सारी सीमाएं पार हो गई, जब सबसे बड़े बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता गिरधारी लाल का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की और कहा, बूढ़े अब तू हमारे काम में रोरा मत बन। अगर शांति से जीना है तो कोने में पड़ा रहे, वरना इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। उस वक्त इंद्राणी की जो चीख निकली, उसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। गिरधारी लाल उस रात एक शब्द भी नहीं बोले। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि जैसे उनका हृदय रक्त के आंसू रो रहा था। अगले कुछ दिन गिरधारी लाल और इंद्राणी के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उन्हें अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहना पड़ रहा था। वे दोनों अब मंदिर के कोने में घंटों बैठे रहते और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा को निहारते रहते। उनकी प्रार्थनाओं में अब मांग नहीं थी, बल्कि एक गहरा उलाहना था। गिरधारी लाल मन ही मन कहते, हे नारायण, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? क्या मैंने जीवन भर दूसरों का भला इसलिए किया था कि अंत में मुझे अपनों से ही दुत्कार मिले? क्या आपके संसार में सचमुच न्याय है? इंद्राणी की ममता अब धीरे धीरे वैराग्य में बदल रही थी। उसे अब उन बेटों से मोह नहीं रहा था, बल्कि उसे डर था
कि कहीं उसके बेटों के पापों का घड़ा भर ना जाए और भगवान उन्हें कोई कठोर दंड ना दे दें। एक माँ का दिल देखो, प्रताड़ित होकर भी वो अपने बेटों के विनाश की कल्पना से कांप उठती थी। अंत में जब अपमान और ग्लानि की पराकाष्ठा हो गई तो गिरधारी लाल ने एक कठोर निर्णय लिया। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सोया था, गिरधारी लाल ने इंद्राणी का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, इंद्राणी, अब इस घर में हमारा दम घुटने लगा है। जिस घर की नींव हमने प्रेम और संस्कारों से रखी थी, अब वहां केवल पाप की गंध आती है। चलो यहां से दूर चलते हैं। इंद्राणी ने बिना कुछ पूछे, बिना कोई गहना या कीमती सामान उठाए, केवल अपनी आंखों में भगवान की छवि और हृदय में पति का साथ लेकर उठ खड़ी हुई। वे दोनों दबे पांव अपनी सोई हुई बहुओं को एक आखिरी बार निहार कर घर की देहरी से बाहर निकल गए। वह देहरी जिसे गिरधारी लाल ने कभी झुक कर चूमा था, आज वहां से वे रोते हुए विदा हो रहे थे। रात का अंधेरा घना था, सियार रो रहे थे और चंद्रपुर की गलियां सुनसान थी। वे दोनों चलते चलते गांव की सीमा पार कर गए और दूर बहती उस नदी के किनारे पहुंचे जहां कभी गिरधारी लाल अपने बेटों के साथ स्नान करने आया करते थे। नदी का पानी चांदनी रात में चमक रहा था, लेकिन गिरधारी लाल के जीवन में गहरा अंधेरा था। वे नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन उनके भीतर दुखों की अग्नि धधक रही थी। इंद्राणी ने गिरधारी लाल के कंधे पर सिर रखा और फुट फुट कर रोने लगी। स्वामी, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? आज हम दर दर के भिखारी बन गए, अपने ही घर से बेघर हो गए। गिरधारी लाल ने कांपते हाथों से इंद्राणी के आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद प्रभु हमें यही दिखाना चाहते थे। अब इस शरीर को ढोने का कोई अर्थ नहीं है। जो मान नहीं बचा तो प्राण रखकर क्या करेंगे? उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह की पहली किरण के साथ जब दुनिया जाग रही होगी, वे दोनों इस पवित्र नदी की गोद में समा जाएंगे और अपने दुखों का अंत कर देंगे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, जो नदी के जल में मिलकर विलीन हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब भगवान भी उनसे रूठ गए हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जब भक्त अपनी अंतिम सीमा तक टूट जाता है, तभी भगवान के प्रकट होने का समय होता है। रात का आखिरी पहर बीत रहा था और पूर्व दिशा में भोर की हल्की सी लाली छाने लगी थी। नदी का जल जो रात में काला दिखाई दे रहा था, अब धीरे धीरे मटमैला और ठंडा नजर आने लगा था। गिरधारी लाल और इंद्राणी उस घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे। उनके पैरों को छूता हुआ पानी जैसे उन्हें अपने भीतर समा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा था। गिरधारी लाल ने इंद्राणी का हाथ और कसकर थाम लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा अटल था। गिरधारी लाल ने आकाश की ओर देखा और रुंधे हुए गले से कहा, हे सूर्यदेव, आप गवाह रहना कि एक अभाग्य पिता ने अपनी संतान के पापों का बोझ न उठा पाने के कारण आज अपने जीवन की आहुति दे दी। हे धरती माँ, मुझे क्षमा करना कि मैं अपनी गृहस्थी की रक्षा नहीं कर सका। इंद्राणी, जो अब तक चुपचाप सुबक रही थी, उसने नदी के जल को स्पर्श किया और कहा, स्वामी, क्या हमारी मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है? क्या वह नारायण जिसे हमने जीवन भर भजा आज हमें इस तरह डूबते हुए देख रहा होगा? गिरधारी लाल ने गहरी सांस ली और बोले, इंद्राणी, जब इंसान के अपने ही उसे पराया कर दें तो ईश्वर भी मौन हो जाता है। अब विलंब मत करो, इससे पहले कि गांव वाले जाग जाएं और हमें इस हाल में देखें। चलो इस दुखद कहानी का अंत कर दें। जैसे ही उन दोनों ने अपना अगला कदम गहरे जल की ओर बढ़ाया, अचानक पूरे वातावरण में एक अद्भुत और अलौकिक सुगंध फैल गई। वो नदी का किनारा, जो अभी तक अंधकारमय और डरावना लग रहा था, एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वो प्रकाश इतना तेज था कि गिरधारी लाल और इंद्राणी की आंखें चुंधिया गईं। तभी अंतरिक्ष से एक ऐसी गंभीर और मधुर ध्वनि सुनाई दी जिसने नदी की लहरों के शोर को भी शांत कर दिया। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, वो तो केसर काली करने काली गर्दमा का साक्षात ब्रह्मनाथ था। ठहरो गिरधारी लाल, रुको इंद्राणी। जीवन को त्याग देना वीरता नहीं बल्कि कायरता है। अपनी भक्ति और विश्वास की इस तरह परीक्षा मत लो। उन दोनों के कदम वहीं ठिठक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सामने साक्षात भगवान विष्णु और करुणामयी माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया था। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गधा और पद्म सुशोभित थे और माता लक्ष्मी के मुखमंडल पर वह ममता थी जो ब्रह्मांड के हर दुख को हर ले। गिरधारी लाल और इंद्राणी वही साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे कुछ बोल ना सके, बस उनके गले से सिसकियां निकलती रही। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमल वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे आंसुओं ने बैकुंठ को हिला दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है।
मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे कुल पर कलंक की छाया पर चुकी है। लेकिन याद रखो, गिरधारी लाल कर्मों का फल अटल होता है, पर भक्ति में वह शक्ति है जो कर्मों की लकीरों को भी बदल सकती है। माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर जैसे अपनी अदृश्य शक्ति से इंद्राणी को ढांढस बंधाया और कहा, पुत्री विलाप मत करो, आने वाली तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया है। यह वह दिन है जब सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह वह दिन है जब गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन का पुण्य कभी क्षय नहीं होता। यदि तुम दोनों और तुम्हारे पुत्र सच्चे मन से इस दिन मेरा और प्रभु का व्रत करें तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा भस्म हो जाएगी। भगवान विष्णु ने निर्देश देते हुए कहा, गिरधारी लाल तुम घर वापस जाओ, डरो मत, अब समय बदल रहा है। तुम्हें और तुम्हारे 5 बेटों को लगातार 5 वर्षों तक अक्षय तृतीया का महाव्रत करना होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना, त्याग का संकल्प लेना और भगवान विष्णु व लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना। विशेष रूप से तुम्हें अपने बेटों को इस दिन तप और पश्चाताप की अग्नि में तपाना होगा। जब वे अक्षय तृतीया की महिमा को समझेंगे और श्रद्धा से अन्न वस्त्र का दान करेंगे तो उनके हृदय का पत्थर पिघलने लगेगा। 5वें अक्षय तृतीया के पूर्ण होते ही तुम्हारा परिवार पुनः वैसा ही संगठित और संस्कारी हो जाएगा जैसा वह पहले था। ये मेरा वचन है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और भगवान अंतर्ध्य हो गए। नदी का जल फिर से शांत हो गया, लेकिन गिरधारी लाल और इंद्राणी के मन में अब मृत्यु की इच्छा नहीं बल्कि जीने की एक नई और अटूट उम्मीद पैदा हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें वर्षों का दर्द और अब आने वाली खुशियों का विश्वास समाया हुआ था। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे प्रभु के बताए मार्ग पर चलेंगे और अपने बेटों को फिर से मनुष्य बनाएंगे। गिरधारी लाल और इंद्राणी के कदम जब वापस अपने घर की देहरी की ओर बढ़े तो उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की पहली किरण ने चंद्रपुर की गलियों को सराबोर कर दिया था। जब वे अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा कि घर की दशा अत्यंत दयनीय थी। आंगन में जुए की महफिल के अवशेष बिखरे पड़े थे। शराब की बदबू हवा में तैर रही थी और उनकी 5 बहुएं घर के एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। जैसे ही बहुओं ने अपने सास ससुर को सुरक्षित वापस देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा था कि उनके ससुर जी और सास अब कभी वापस नहीं आएंगे। गिरधारी लाल ने बड़े धैर्य से अपनी बहुओं के सिर पर हाथ रखा और उन्हें चुप कराया। उनके चेहरे पर वह लाचारी नहीं थी बल्कि एक ऐसा दिव्य तेज था जो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन से प्राप्त हुआ था। कुछ ही देर में 5 बेटे भी सोकर उठे। अपनी आदतों के अनुसार वे फिर से चिल्लाने और अपशब्द बोलने ही वाले थे कि गिरधारी लाल ने अपनी गंभीर और ओजस्वी आवाज में उन्हें शांत कर दिया। गिरधारी लाल ने अपने 5 बेटों को सामने खड़ा किया और कहा, पुत्रों, आज तक मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन तुम नहीं बदले। कल रात हम दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन साक्षात नारायण और लक्ष्मी ने हमें दर्शन देकर वापस भेजा है। उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है और यदि तुम अब भी नहीं संभले तो इस कुल का विनाश निश्चित है। बेटों ने पहले तो उपहास उड़ाना चाहा। वे हंसने लगे कि बुढ़ापे में पिता को भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी मां इंद्राणी की आंखों में वह दृढ़ निश्चय देखा तो उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए। गिरधारी लाल ने उन्हें अक्षय तृतीया के उस कठिन व्रत और दान पुण्य के संकल्प के बारे में बताया जो उन्हें 5 वर्षों तक करना था। अक्षय तृतीया का वह पावन दिन आने में अब केवल 2 दिन शेष थे। गिरधारी लाल ने घर के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि घर के हर कोने की सफाई की जाए और जो भी अधार्मिक वस्तुएं घर में हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। बड़े बेटे ने विरोध करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह भूखा नहीं रह सकता और यह सब ढकोसला है, लेकिन गिरधारी लाल ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वे इस व्रत में शामिल नहीं होंगे तो वे अपनी सारी पैतृक संपत्ति को मंदिर के नाम दान कर देंगे। संपत्ति छीन जाने के डर और पिता के बदले हुए तेवर ने उन 5 भाइयों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इंद्राणी और 5 बहुएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनके घर के काले दिन बीतने वाले हैं। प्रिय श्रोताग, अक्षय तृतीया की वह दिव्य सुबह आई। पूरे चंद्रपुर गांव में उत्सव जैसा माहौल था। गिरधारी लाल अपने 5 बेटों को लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचे जहां उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे।
बेटों के मन में अभी भी वह श्रद्धा नहीं थी। वे केवल औपचारिकता निभा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस ठंडे जल में डुबकी लगाई और गिरधारी लाल ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, वातावरण की पवित्रता ने उनके भीतर कुछ हलचल पैदा करना शुरू कर दिया। स्नान के पश्चात वे सभी मंदिर पहुंचे। वहां गिरधारी लाल ने संकल्प लिया कि वे अपने भंडार से अनाज और स्वर्ण का दान करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भव्य प्रतिमा के सामने जब पांचों बेटों को हाथ जोड़कर खड़ा किया गया तो उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। गिरधारी लाल ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनका सबसे छोटा बेटा, जो सबसे ज्यादा उद्दंड था, उसकी आंखों के कोने से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा। यह पश्चाताप का पहला आंसू था। उस दिन घर में सात्विक भोजन बना, लेकिन नियम के अनुसार सभी को उपवास रखना था। शाम के समय जब सूर्य ढलने लगा तो गिरधारी लाल ने अक्षय तृतीया की कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे यह दिन दान और त्याग का है, कैसे राजा रंतीदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन दूसरों को दे दिया था। कथा के शब्द जब उन बेटों के कानों में पड़े तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्हें याद आने लगा कि एलबारी अतारी करती की, इलबारी करती कारी करती की, कैसे उन्होंने अपने पिता को घर से निकालने की कोशिश की थी, कैसे उन्होंने अपनी पत्नियों को प्रताड़ित किया था। पहले वर्ष की उस अक्षय तृतीया ने उनके मन की मैल को धोना शुरू कर दिया था। हालांकि वे पूरी तरह नहीं बदले थे, लेकिन उनके व्यवहार में वह हर करा था याता ही आक्रामकता कम हो गई थी। उन्होंने उस रात जुआ नहीं खेला और ना ही शराब को छुआ। घर में वर्षों बाद एक ऐसी शांति थी जिसमें डर नहीं बल्कि सम्मान की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। गिरधारी लाल जानते थे कि ये तो अभी केवल शुरुआत है, अभी 4 और माने परीक्षाएं शेष हैं। उन्हें विश्वास था कि अक्षय तृतीया का यह अक्षय पुण्य उनके बेटों के पत्थर जैसे हृदयों को साक्षात कोमल बना देगा। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ दीप जलाकर आंगन में बैठा था तो इंद्राणी की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई आशा और विश्वास के थे। गिरधारी लाल ने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके डूबते हुए परिवार को तिनके का सहारा प्रदान किया था। अब चंद्रपुर के लोग भी ये देख रहे थे कि गिरधारी लाल के घर की हवा बदल रही है, और यह सब उस पावन तिथि अक्षय तृतीया का ही चमत्कार था। समय बीतने लगा और चंद्रपुर के आकाश पर दुखों के जो काले बादल मंडरा रहे थे वे अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से धीरे धीरे छटने लगे। लेकिन प्रिय श्रोता, यह मार्ग इतना सरल नहीं था। दूसरे और तीसरे वर्ष की अक्षय तृतीया गिरधारी लाल और उनके बेटों के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा के समान थी। संस्कारों की राख के नीचे दबे हुए पाप इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा हुआ जब उन 5 बेटों का मन डगमगाया, पुराने संगी साथी आते और उन्हें फिर से उसी अधर्म की दुनिया में खींचने की कोशिश करते। कभी कभी उनके भीतर का पुराना क्रोध जाग उठता और वे अपनी पत्नियों पर चिल्ला पड़ते, लेकिन तभी उन्हें गिरधारी लाल की वह शांत और तपस्वी चेहरा याद आ जाता और वे ग्लानि से भर जाते। गिरधारी लाल ने हार नहीं मानी, वे हारमा जा रहा है, नहीं हारने के लिए, ग्लानि के लिए सुबह अपने बेटों को साथ लेकर खेतों में जाते और खुद पसीना बहाते। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि मेहनत की कमाई से मिलने वाली एक सूखी रोटी अधर्म से मिले पकवानों से कहीं ज़्यादा तृप्ति देती है। 4थे वर्ष की अक्षय तृतीया तक आते आते एक रोटी करती है हृदय विदारक घटना घटी, जिसने उन 5 भाइयों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसकी जमीन उन भाइयों ने अपने बुरे दिनों में धोखे से हड़प ली थी। उस वृद्धा का कोई सहारा नहीं था और वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अक्सर रोया करती थी। एक दिन गिरधारी लाल ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, पुत्र, आज अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या है, कल हम भगवान के सामने दीप जलाएंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस गरीब की आएं हमारे घर की नींव में दबी हैं, क्या भगवान हमारा दान स्वीकार करेंगे? उस रात वह बड़ा बेटा सो नहीं सका। उसे उस वृद्धा की धुंधली आंखें और कांपते हाथ याद आते रहे। आधी रात को वह उठा, अपने 4 भाइयों को जगाया और वे 5 उस वृद्धा की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और न केवल उसकी जमीन वापस की बल्कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन भी उसके चरणों में रख दिया। उस रात जब वे घर लौटे तो उनकी आंखों में वह सुकून था जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। इंद्राणी यह सब देख रही थी और उसकी ममता की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसने देखा कि उसकी 5 बहुएं जो कभी भय के साए में रहती थी
अब उनके मुख पर लक्ष्मी जैसा तेज और संतोष लौट आया था। बहुएं अब अपने पतियों की सेवा श्रद्धा भाव से करती थी और घर में फिर से वेदों और भजनों की ध्वनियां गूंजने लगी थी। अब 5वां और अंतिम वर्ष आने वाला था। गिरधारी लाल ने इस अंतिम अक्षय तृतीया के लिए एक विशेष संकल्प लिया था। वे चाहते थे कि यह पूजा केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए हो। चंद्रपुर के लोग भी अचंभित थे। जो लोग कभी इन भाइयों को देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब वे उनके पास आकर सलाह मांगने लगे थे। गिरधारी लाल के घर की वह खोई हुई गरिमा और वैभव फिर से लौटने लगा था, लेकिन इस बार इसमें अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता का वास था। अंतिम वर्ष की अक्षय तृतीया की वह पावन तिथि जब निकट आई तो गिरधारी लाल ने अपने बेटों से एक ऐसी बात कही जिसने सबको मौन कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, भगवान ने हमें दूसरा जीवन दिया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब प्रभु का है। इस अंतिम व्रत ने हमें अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। उस दिन उन 5 भाइयों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे अपने खेतों का एक बड़ा हिस्सा गांव की पाठशाला और गौशाला के लिए दान कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पूरे गांव को भोजन कराने का निश्चय किया। प्रिय श्रोता, कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां 5 वैभवशाली युवक जो कभी आतंक का पर्याय थे, अब साधारण वस्त्र पहनकर गरीबों की सेवा में लगे थे। उनके चेहरे पर पश्चाताप की वह चमक थी जो सोने से भी ज़्यादा कीमती थी। गिरधारी लाल और इंद्राणी मंदिर के द्वार पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है। लेकिन कथा का सबसे मार्मिक और दिव्य प्रसंग तो अभी आना शेष था। 5 वर्ष की इस महापूजा के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जो यह सिद्ध करने वाला था कि जब भक्त पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है तो साक्षात वैकुंठ धरती पर उतर आता है। उस रात की वह अंतिम आरती न केवल उनके पापों का अंत करने वाली थी बल्कि उन्हें उस परम सत्य से रूबरू कराने वाली थी जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। गिरधारी लाल का हृदय धड़क रहा था क्योंकि उन्हें आभास हो रहा था कि प्रभु फिर से अपनी करुणा बरसाने के लिए उनके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। 5वें वर्ष की वह अक्षय तृतीया की सुबह केवल चंद्रपुर के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जैसे एक विशेष संदेश लेकर आई थी। आज गिरधारी लाल के 5 बेटे जो कभी अहंकार के मद में अंधे होकर अपनों को ही लहूलुहान करते थे, वे आज वैराग्य और सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। सूर्य की पहली किरण के साथ ही गांव के उस विशाल विष्णु लक्ष्मी मंदिर में शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। गिरधारी लाल और इंद्राणी ने आज अपनी आंखों में जो संतोष देखा वो किसी भी सांसारिक वैभव से कहीं ऊपर था। उनकी 5 बहुएं जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, आज रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से नहीं बल्कि भक्ति के तेज से सुशोभित थी। मंदिर के प्रांगण में हजारों की संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग एकत्र थे। गिरधारी लाल के बेटों ने अपने हाथों से अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान करना प्रारंभ किया। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय उनके माथे पर थकान नहीं बल्कि एक दिव्य मुस्कान और आंखों में पश्चाताप का विनम्र भाव था। दोपहर ढलते ढलते जब अंतिम पूजा का समय आया तो पूरा गांव उस मंदिर के प्रांगण में सिमट आया था। 5 भाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। गिरधारी लाल ने अपने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा का अंतिम दिन है। मेरे बच्चों ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब इन्हें अपनी शरण में ले लो। हमारे कुल पर लगा कलंक धुल चुका है, अब बस आपकी कृपा बनी रहे। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे चंद्रपुर के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। मंदिर के भीतर आरती की लौ अचानक इतनी ऊंची उठी कि उसकी अलौकिक रोशनी से पूरा गर्भगृह और आसपास का आकाश स्वर्णमय हो गया। उस प्रकाश के बीच से फिर वही गंभीर और मधुर स्वर गूंजा, गिरधारी लाल, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पुत्रों के सच्चे पश्चाताप ने नियति के करवे लेख को सदा के लिए बदल दिया है। आज से तुम्हारा यह परिवार अक्षय सुख और अक्षय शांति का प्रतीक बनेगा। जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया के इस महात्मा को सुनेगा और इस दिन दान पुण्य व परोपकार का मार्ग चुनेगा, उसे कभी दरिद्रता और अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा परिवार जो प्रेम, एकता और संस्कारों की मिसाल था।
गिरधारी लाल के पांचों बेटे अब गांव के संरक्षक और आदर्श बन चुके थे। उनके खेतों में पहले से भी कहीं अधिक फसल होने लगी, लेकिन अब वह फसल केवल उनके अपने भंडार भरने के लिए नहीं थी, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में जाता था। इंद्राणी का घर अब एक बार फिर साक्षात स्वर्ग बन चुका था, जहां हर शाम तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया पूरे गांव को धर्म और भक्ति की राह दिखाता था। अक्षय तृतीया के इस महाव्रत ने सिद्ध कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी मार्ग भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से त्याग, तप और प्रभु की शरण में आता है तो उसका टूटा हुआ भाग्य भी फिर से चमक उठता है। गिरधारी लाल और इंद्राणी ने अपना शेष जीवन बड़े ही आनंद, गरिमा और ईश्वर भक्ति के साथ बिताया और अंत में उन्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोताग, अक्षय तृतीया की ये मार्मिक और हृदय स्पर्शी कथा हमें यही सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया दान और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे अक्षय पुण्य बनकर हमारे 7 जन्मों के दुखों को काट देते हैं। यदि आज की यह पावन कथा आपके हृदय की गहराई तक पहुंची हो और आपके मन में भी श्रद्धा का दीप जला हो, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि अवश्य लिखें। इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि अक्षय तृतीया का यह कल्याणकारी संदेश हर घर तक पहुंच सके और किसी का भटकता हुआ परिवार फिर से एक हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की ऐसी ही अनमोल शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और संतोष से अक्षय रखें। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।